नमस्ते। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक, डॉक्टर दुखंडम देवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से आज का योग क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम इस योग क्लास शुरू करने से पहले इस मंत्र के साथ शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का हथेलियों को घिस लें, गरम करें, आंखों पर लगाएं, चेहरा का हल्का सा मालिश करें। आइए आज हम कोई आसन का अभ्यास करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम यानी शरीर संचालन का अभ्यास कर लें। हम शरीर संचालन खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आज हम बैठे बैठे शरीर संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को सामने की ओर लाएं, हाथ का उंगलियों को इस प्रकार मुट्ठी बांधें और छोड़ें। और मुट्ठी बांध के इस प्रकार ऐसे मुट्ठी को घुमाएं। फिर उल्टा दिशा में। अब हाथ को हम ऐसे सामने रखें, हथेली को ऊपर की ओर, कंधे की तरफ ले लें। फिर सामने की ओर लाएं, कंधे की तरफ ले लें, सामने की ओर लाएं, कंधे की तरफ ले लें, सामने की ओर लाएं, कंधे की तरफ ले लें। इस प्रकार हम 5 से 10 बार अभ्यास करें। अब हम हाथ को इसे घुमाएं। हम जब रेगुलर कोई भी आसन अभ्यास करेंगे, चाहे आसन प्राणायाम चाहे कोई भी योगिक क्रिया अभ्यास करते हैं, उससे पहले हम शरीर संचालन का अभ्यास करें। 5 से लेकर 10 बार तक इस प्रकार अभ्यास करें। उसके बाद फिर उल्टा दिशा में। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कि हम हाथ घुमाते हैं तो केहनियों को सटा के इसे ले आए। कोशिश करें कि केहनी ज़्यादा से ज़्यादा सटे। इसमें कंधा का अच्छा से एक्सरसाइज हो जाता है। छाती, कंधा, पीठ, गर्दन, इस सब का एक्सरसाइज हो जाता है। हाथ को हम घुटने पर रख लें। अब हम नेक रोटेशन करें। राइट साइड में सर को घुमाएं, पहले दाहिने तरफ, कंधे के पास, ठोड़ी को कंधे के पास ले जाएं। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पूर्व अवस्था में आए, सामने की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ सर को घुमाएं। फिर सांस भरते हुए आगे की ओर सर को ले लें। अब सर को सांस भरते हुए ऊपर की ओर, पीछे की तरफ। यह ब्रह्म मुद्रा कहा जाता है। ब्रह्म मुद्रा का एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार 5 चक्र का अभ्यास करें। धीरे धीरे इस क्रिया को हम एकदम धीरे धीरे अभ्यास करें।
यह गला, गर्दन और थायराइड के ऊपर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुद्रा का रेगुलर अभ्यास करने से कभी भी थायराइड प्रॉब्लम नहीं होता है। और जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, यह करने से धीरे धीरे वो दूर हो जाता है। इस अभ्यास क्रम को 5 से 10 बार हम करें। उसके बाद हम धीरे धीरे नेक रोटेशन करें इस प्रकार। पांच बार उल्टा दिशा में 5 बार। रिलीज। अब हम बैठे बैठे कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए हम पहले शरीर को सावधान पोजीशन में रखें, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम ह्रूम मित्राय नमः। हम प्राणायाम में खड़े रहें, हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले, हस्त उत्तानासन। सांस भरते हुए पीछे की ओर। अब सांस छोड़ते हुए तीसरे स्टेज में पादहस्तासन। एक पैर पीछे की ओर ले, अश्व संचालन आसन। दोनों पैर पीछे की ओर ले। अब अष्टांग प्रणिपातासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणवासन। हम इस अभ्यास क्रम को 5 बार दोहराएं। हर बार हम राइट या लेफ्ट लेग के इस्तेमाल करें। एक एक पैर को चेंज करके करें। फिर शुरू करें।
इस अभ्यास क्रम को हम करते समय सांस की गति पर भी ध्यान रखें। जब भी हम पीछे की ओर जाते हैं हम सांस भरते हैं, आगे की ओर जब झुकते हैं तो सांस छोड़ते हैं। इस क्रिया के साथ हम करें। और सूर्य नमस्कार एक आसन समूह है, बहुत सारे आसन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये एक परिपूर्ण है अपने आप में। इस अभ्यास क्रम को हमको रेगुलर अभ्यास करना है और इसका पूरा का पूरा शरीर के ऊपर फायदा होता है। पूर्ण शरीर का और मन का फायदा इस पर मिलता है। इसलिए इस अभ्यास क्रम को हम रेगुलर अभ्यास करें। और जब तक इस अभ्यास क्रम बहुत बढ़िया से ना हो जाते तब तक इसको छोड़ना नहीं है। और इस अभ्यास क्रम को हम जीवन भर अभ्यास करें तो और फायदा मिलेगा। बैठने वाली स्थिति में आसन अभ्यास करने के लिए पहले दोनों पैर को सीधा कर लें। हम इस स्थिति में भी थोड़ा सा शरीर संचालन का अभ्यास कर लें। दोनों पैर को आगे पीछे करके पंजा को और थोड़ा सा नाव चालन कर लें। इसमें जितना हो सके आगे की ओर, जैसे हम महसूस करें कि एक नाव पर हम बैठे हुए हैं और नाव को आगे की ओर चला रहे हैं। अब हम उल्टा दिशा में नाव को ले लेंगे पीछे की ओर। महसूस करें कि हमारी नाव पीछे की ओर जा रहा है। अब हम बैठे बैठे इस स्थिति में अभ्यास करेंगे जानु सिरासन। जानु यानी जंघा, सर यानी माथा, जंघा के ऊपर माथा को रखना, इसको जानु सिरासन कहा जाता है। पश्चिमोत्तानासन अभ्यास करने से पहले हम इसका अभ्यास क्रम करते हैं। दोनों हाथ को सीधा ऊपर की ओर आगे की ओर झुकते हुए सामने वाला पैर को पकड़ लें और अब आगे झुकते हुए रिलीज स्लोली, धीरे धीरे वापस आए। अब राइट लेग को सीधा करें, दाहिना पैर को सीधा करें। अब बाएं पैर को मोड़ के दाहिने जांघे के पास रखें और दोनों हाथ को ऊपर की ओर सामने की ओर झुके, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। इस अभ्यास क्रम को शुरू में जितना बेंड होता है इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत महसूस होता है तो वहीं रुक जाए। जितना दूर बेंड होता है इतना दूर में रुक के अभ्यास करें और धीरे धीरे इस अभ्यास क्रम में आगे की ओर बेंड होते जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाएगी। इस अभ्यास क्रम करने से हमारी पेट कम होता है, पीठ को भी फायदा होता है। जिन लोगों को पीठ में दर्द होता है, कमर दर्द का शिकायत रहता है, वो लोग इसको न करें। अब हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। आज हम अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन का। घुटने के बल खड़ा हो जाए और दोनों पैर को इस प्रकार पीछे से पकड़ लें। इसमें दो प्रकार का होता है, एक तो पैर को ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे सीधा करके रख सकते हैं। दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ना है।
इस स्थिति में कुछ देर रहने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आइए और वज्रासन में बैठ जाइए। उष्ट्रासन में हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ मुड़ने से रीढ़ की हड्डी को फायदा होता है, पीठ को फायदा होता है, उसके साथ साथ पेट को भी फायदा होता है। हम अब अभ्यास करेंगे सशंकासन। दोनों पैर को, दोनों घुटने को खोल लेंगे, हाथ को नीचे रख के हथेली को आगे की ओर बढ़ाएंगे और सांस छोड़ते हुए सशंक यानी खरगोश जैसा बन जाते हैं। Release slowly. हम अब वज्रासन में बैठे, चाहे वज्रासन खोल के हम पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। हम अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे आज, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। पहले सांस भरें और धक्का मार के सांस को छोड़ें। फिर दोबारा शुरू करें। अब हम अभ्यास करें अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। शरीर में 72,000 नाड़ी का ये शोधन करता है, इसलिए इसका नाड़ी शोधन प्राणायाम नाम रखा गया है। शरीर के अंदर नस नाड़ियों को ऑक्सीजन पहुंचा के सबको कार्यक्षम बना देते हैं, सबका संचालन अच्छा से हो जाता है। हम हाथ को इस प्रकार हम उंगलियों का मुद्रा बनाएं, इस दोनों उंगलियों को हम बीच में से मोड़ लें, अंगूठा और ये कनिष्ठ उंगली इधर दोनों साइड में हो जाए अलग। अब हम राइट नोस्ट्रिल को ऐसे दबाएं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबा के राइट नोस्ट्रिल खुला करें और उस नथवे से हम सांस बाहर छोड़ें। राइट साइड से हम बाहर छोड़े सांस को। खाली होने के बाद फिर राइट साइड से ही भरें। राइट नोस्ट्रिल को हम बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल में सांस छोड़ें। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल में सांस भरें और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट नोस्ट्रिल को खोलें। राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ें।
अब फिर राइट नोस्ट्रिल से सांस लें और उसको बंद करें। अब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल में सांस छोड़ें। जब भी हम अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक नाक को बंद करके एक नाक से सांस भरते हैं, फिर उस रास्ता को बंद करके हम दूसरे साइड से सांस को छोड़ते हैं, और जिस तरफ से हम सांस को छोड़ते हैं फिर उसी साइड से हम सांस को लेते हैं और दूसरे साइड से छोड़ते हैं। फिर जिस साइड से छोड़ते हैं उसी साइड से हम भरते हैं, फिर दूसरे साइड से छोड़ते हैं। इस प्रकार हम अभ्यास क्रम को हम 5 बार से लेकर 20 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। और दिन में हठयोग के हिसाब से हठयोग प्रदीपिका ने प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए दिन में 4 बार बताया है। अगर आपके पास समय है तो सुबह, शाम और मध्याह्न में यानी दिन के मध्य में यानी दिन के 12 बजे, और मध्य रात्रि में यानी रात को 12 बजे। हम लोगों से तो इतना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम 2 बार कर सकें तो ये बहुत फायदा करेगा, सुबह या शाम। अगर 2 बार भी समय नहीं मिलता है तो 1 बार भी हम इस अभ्यास क्रम को कर सकते हैं। और इस अभ्यास क्रम करने के लिए हमें खाली पेट होना बहुत आवश्यक है। और इसके बाद हम थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करें। पहले सांस भरें, आंखें बंद करें और दोनों आईब्रो के बीच वाला जो जगह है जहां हम लोग टीका करते हैं उसको ब्रह्मस्थान माना गया है। उस ब्रह्मस्थान पर हम अपना ध्यान लगाएं और ध्यान लगाते समय हम पहले अपना अगल बगल से आने वाले शब्द के प्रति ध्यान दें। जहां से जैसे भी शब्द आ रहा है उसके ऊपर ध्यान दें, और फिर धीरे धीरे हम अपने सांस के ऊपर ध्यान लगाएं। हमारी सांस जो है वो राइट नोस्ट्रिल में चलता है या लेफ्ट में चलता है, इस पर हम ध्यान दें। सांस कितना अंदर तक जाता है, कितना बाहर तक आता है, सांस के आने जाने की गति पर हम ध्यान रखें। हम मन पर कोई दबाव न डालें। जैसे जैसे भावना हमारी मन में आते जाता है उसी पर हम ध्यान रखें। ध्यान करने से हमारी मन को शांति मिलती है, मन स्थिर हो जाता है। सांस के गति के साथ साथ मन का भी स्थिरता आ जाती है। चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम के संदर्भ में कहा गया है, जब प्राण की गति धीमा हो जाता है या स्थिर हो जाता है तो मन भी स्थिर हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। मन को शांत कर लेना, अपने बस में कर लेना,
ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, सबसे बड़ा ताकत की बात बन जाती है। ध्यान करने से दिमाग खुल जाता है। ध्यान में मुनि ऋषियों ने अपना आत्मा को यानी मन को परम आनंदमय बना देते हैं। यूनिवर्सल पावर, डिवाइन पावर से संयुक्त कर लेते हैं। ध्यान करते करते एक अंदरूनी आनंद में खो जाते हैं। ध्यान का इस उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए शुरू में हम मन में जो भी भावनाएं आते हैं उस भावना को साक्षी रूप में रख के देखना है। सभी आते जाते भावनाओं को विटनेस बन के देखते रहना है। इस प्रकार अभ्यास करते करते साधक को बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। हम चाहेंगे कि इस प्रकार अभ्यास आप सभी लोग करें और ध्यानस्थ होकर अपना अंतरात्मा को आनंदमय स्तर पर ले लें, रियल आनंद का अनुभव करें। अब धीरे धीरे ध्यान से हम वास्तविकता की ओर आए। दोनों हाथ को, हथेली को पीछे गरम करें, आंखों पर लगाएं। 3 बार ओम का जप करें। सांस लें। नमस्ते।